गांव की तलाई यानी कि तालाब की तरफ चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ छतरियाँ आज भी वह कहानी बता रही है। मकान चित्रे टूटे हुए हैं, कुछ नई आबादी इसमें रहने लगी है। उससे यहाँ कुछ थोड़ा सा गांव में परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी आज इस गांव की कहानी बहुत कुछ पुरानी बातें बयां कर रही है। दोस्तों, यह जाजिया ग्राम की तलाई है यानी कि तालाब है। ठीक सामने की तरफ इसका गोवर्धन भी लगा हुआ है और यहाँ पाल बहुत सुंदर और पानी भी इसमें साफ़ एकदम बिल्कुल स्वच्छ है। और कुछ यहाँ पुरानी छतरियाँ जो मैंने पूर्व में आपको बताया है वह है, और यहाँ हनुमान मंदिर है। तो यह गांव जाजिया है और मैं आज गांव जाजिया आया हूँ। ऊपर से थोड़ा सा आपको चल के इस जाजिया के गांव के कुछ दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, पूरा गांव है बिल्कुल। तो यह बिल्कुल आपको मैं जाजिया गांव बता रहा हूं। दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर किसी समय एक गांव रहा था। आज भी आबादी है, लेकिन वो पुरानी कहानी बयां कर रही है। कोई अलाउ नहीं करेगा कि आप आके ट्रैक्टर या टंकी या गाड़ी टंकी भर के ले जाए, वो आपको भरने नहीं दिया जाएगा। जी है, हनुमान जी है जो पुराने ज़माने से भी पहले जैसे बलीवाल जी कहते हैं कि मूर्तियाँ बना रखी है, उस समय से बना रखी है। और आज भी चेतन मंदिर है और आज भी इनकी पूजा की जाती है। हर मंगलवार जैसे जिसकी जैसी जो श्रद्धा होती है, जो गुल चढ़ाया जाता है और उनका बागा किया जाता है। जो ये मूर्तियाँ बना रखी है, ये जो कहते हैं कि यदि किसी नहर में, तालाब में, गंगा जी में देते हैं तो उसको जो पैतृक आत्मा है शांति प्राप्त करती है। ये पुराने ज़माने की जो पैतृक मूर्तियाँ बना रखी है, जो गांव के अंदर थी, जो चुन चुन के यहाँ पे जो तालाब के तट में रखने से वो आराम से जो यहाँ पे ठंडी आत्मा हो जाएगी। तो ये गाँव के अंदर जो जहाँ स्थान बना रखे थे पहले वालों को, जो पैतृक स्थान, उनकी मूर्तियों को यहाँ लाके रख दिया गया है। ये जो झाड़ी है और ये टूड़ा बोलते हैं। अच्छा, केर का पेड़। केर का पेड़। अच्छा, इसके नीचे एक मूर्ति मिली थी हमें जी, जो सात सतियों की बोलते हैं। अच्छा, जोगनिया बोलते हैं। हाँ। उनकी मूर्ति मिली थी और वो पैरों में ना है, इसलिए हमने वो बनी झाड़ी खेजड़ी है उसके नीचे रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इस खेजड़ी के नीचे। तो इस जो मूर्तियों को आप किस नाम से पूजते हो? कुछ आईनाथ के नाम से पूजते हैं। अच्छा, आईनाथ जी। आईनाथ। अच्छा, ये मूर्ति रखनी थी और यहाँ पे ऊपर रखती है। और इस गांव में और भी मूर्तियाँ बाकायदा वैसी स्थिति बना रखी है और उनका मंदिर भी बना रखा हमने, उसको आईनाथ जी के नाम से हम पूजते हैं। तुम बड़े आलू बचे था याद ला रहे यारो। जी जी, ये देखो पुराने जमाने फाइल ही क्या करी, ठीक है नहीं, क्या धान भरी जाए। दूरसर, कुशालपुरा, अर्जुनी मोड़ गाँव महाराष्ट्र में बसे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा यूँ लग रहा है कि जो धान देने का तरीका है वो पाली वालों के समय का ही है। धान तोड़ने की अब इस फाइल से ये धान दे रहे हैं। तो मित्रों, हम जाजिया, ये पुराने समय का इसे बोलते हैं धान रखने के लिए। आप देखो, ये उसी समय का है, धान रखने का कोठा बोलते हैं इसको। पुराने समय में धान को सुरक्षित रखने के लिए ये कोठा मिट्टी के बनाए जाते हैं। ये मिट्टी का कोठा जिसमें धान ठंडा रहता और सही रहता और सुरक्षित रहता था और कोई उदय नहीं लगती थी। ये पुराने समय की ही लकड़ियाँ हैं। ये लकड़ियाँ हल है। हल, इसको लंबी वाले क्या बोलते हैं? ये हल बोलते हैं। हल। और ये है ये सब पुरानी लकड़ियाँ हैं दोस्तों। बैल की पंजाली। पाली वालों के समय ये बैल के ऊपर जो दोनों बैलों को बांधने की पंजाली बोलते हैं ना, दोनों तरफ बैल बांधते थे। निकाल के आपको मैं दिखाता और ये हूँ। पुराने समय के ही, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये चियाल है इसको। ये चिवाल, लकड़ी की चिवाल, छत को चिवाल बोलते हैं। पूरा वही का वही रूप है, कोई चेंज नहीं है। बाकी ये देख लो आप कुल्डरा खाबानी एक बार जाजिया आके भी देखो। ये देखिए, ये देखिए आप, प्रताप सिंह जी बता रहे हैं हमारे को। ये वो है
बैलों को जोतने के लिए बैलों को खेती में जोते जाते हैं। खेत में जोते समय उन बैलों को हाँ, बांधते थे। बांधते इसको ये पंजाल जो बोलते ये हैं। पंजाल बोलते हैं। इसको अंदर एक बैल डालते हैं और एक दूसरा इसकी बैल डालते हैं और उसको हाल को उसके ऊपर अब डालते ये भी हैं। धान का कोठा है, ये पुराने समय का। ये इसको भी दरी मेरे बोलते हैं। हिसाब से यहाँ रसोई थी पुरानी, और ये इसके अंदर सामान, ये रखने के लिए ये सामान, रसोई का सामान। रसोई का सामान रखने का छोटा सा बंद। ये आप देखो, ये दरवाजा लगा हुआ है पुराना। अब आजकल चिमनी वगैरह होती है। अब ये पुराने समय की लकड़ियाँ, ये रसोई थी पुराने समय की। मेरे आने का मकसद ये है कि सिर्फ कुलदरा खबा पाटन तक आप सीमित नहीं रहे, जाजिया भी आए, जाजिया देखें। और ये शायद कोठा है, जैसे अपन खाबा में कुलदरा में जाते थे अंदर। आपको सब गांव देखने के लिए। ये क्या चीज? जो करीबन 200 वर्ष पूर्व गैराबाद हो गया था। ठीक यह कुलदरा डेढ़ा नबिया के पास में ही है, और जो जसेरी तलाई है वह इसी गांव से ही है। आज भी पुराने मकान वो कहानी बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं। यहाँ पे पशु बांधने के लिए। देखते जाओ। हाँ प्रताप सिंह जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हर गांव के अंदर और हर घर के, और जैसे परिवार है, हर परिवार के जो मुखिया है उसके लिए बनाई जाती है। इसको बोलते हैं गडाल। गडाल बोलते हैं, बैठक का कमरा। जैसे बड़ा बुजुर्ग होगा वो इसके अंदर बैठेगा, और उसके पास में जो मिलने आएगा वो यहीं पे आएगा। और जैसे उसके पास में यदि कोई घोड़ा है या कोई ऊँट है, तो ये जो मैंने देखे आप बना देखिए, लंबे पत्थर ये लगा रखा है और ये लगा रखा है। इसको किसी ने तोड़ दिया है। यहाँ पे जो मुंडी बोलते हैं, मुंडी यहाँ बनाई जाती थी। वो आता था, वो अपना घोड़ा या ऊँट यहाँ बांध के और अंदर जाता था, वो वार्तालाप करता था। चार पाई डाल के जो बड़े बुजुर्ग थे वो अंदर बैठते थे, और ये बनाई जाती है हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर। जैसे कि आपने पीछे देखा जो 2 मकान बना रखे हैं, और 2 मकानों के अंदर एक गडाल बना रखी है उस परिवार के अंदर। और इस परिवार, जैसे ये मकान है और ये पास में मकान है, इन 2 परिवारों की ये गडाल बना रखी है। दिल खुश हो गया। अंदर भी गडाल है, घर से गया, ये आपको मैं दिखाऊं। जैसे कुसुम जी ने वही मन रखा कि ननियाल से लोग अपने बहुत प्यार भांजे के लिए रखते हैं। आप अगर चीज़ बना रहे हैं ताकि आप आनंद के बीच में, तो फिर में अपने लिए पाएंगे। थोड़ी हमारे लिए हम कमी महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या प्रयास किए। आज हमारे घूमने में 20 से 25 साल चेहरा आउनु तुझे था आया तो था, चालू करो। नहीं पाया इन गाँव अथवा में। इन देखते रहो कांच में बराबर आओ। मैं बिल्कुल मित्रों, मैं बिल्कुल जाजिया गांव के बीच में, आज मैंने आपको जाजिया गांव दिखाया। जाजिया यहाँ पाली वालों का ग्राम है। प्रताप सिंह जी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से दिखाया। कई मकान आज भी खंडर की अवस्था में है। ठीक मेरी दाहिनी तरफ बहुत ही सुंदर स्वच्छ जल का एक तालाब है, और उस पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है, कुछ छतरियाँ बनी हुई है। ठीक इस तालाब के ऊपर हम खड़े होते हैं तो इससे बिल्कुल सामने की तरफ ही जसेरी तलाई भी है। तो यह जाजिया गांव है, और जाजिया का जो आपको इतिहास में अगर बताने का अगर प्रयास करूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं जसेरी तालाब के बारे में ही बताने के लिए इस गांव में आया था। जैसे जैसे मैं चलता रहूंगा, कड़ी दर कड़ी कुछ न कुछ नया दिखाता रहूंगा। दोस्तों मुझे दें इजाज़त। मैं जाजिया से सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत।